तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल। ये एडवांस का 2024 का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है। इजी भी नहीं कह सकते, इतनी आसानी से भी नहीं होने वाला, लेकिन ये मॉडरेट है। तो देखिए, इसमें पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और फिर इसको कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको आगे जो भी हम काम करें फिजिक्स में वो आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिटेड होते रहे। तो करते हैं सवाल, पढ़ लेते हैं। अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस। तो ये प्लेन है, यहाँ पर बेस जो है इसका बिल्कुल प्लेन है, ये दिया हुआ प्लेन है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 गिवन है एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, ये जो हमें PSU, ये जो सरफेस है इसका जो हमें रेडियस गिवन है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर गिवन है। वाइल द प्लेनर सरफेस STU, ये जो STU है ये कैसे एक्ट कर रहा है, मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। ये कह रहा है जो नीचे वाला बेस है, इट इज एक्ट लाइक अ मिरर। दिस बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। तो यहां पर देखिए एक लिक्विड भरा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं वो कितना है, N है। ये जो लिक्विड देखिए भरा हुआ है N है। अप टू द लेवल PQR, तो वो डायग्राम में गिवन है। इफ द इमेज of the object O at a height h is formed onto itself। तो बताइए यहां पर ही ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहां पर ही इसकी इमेज बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इमेज बनती है तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि ये जो h है, ये जो h है, इस h की वैल्यू जो है वो इसके किसके, फोकल लेंथ के डबल होनी चाहिए, फोकल लेंथ के डबल होने चाहिए। इफेक्टिव फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ जो है उसके बराबर। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग को मालूम है कि कॉनकेव मिरर में अगर आप देखें तो उस केस में जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी जगह पर ठीक इमेज भी बन जाती अगर इनके बीच की दूरी यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के डिस्टेंस पे रखा जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो हमारा लिक्विड है, ये जो लेंस है जिसका 1.5 दिया और ये मिरर है, ये सब मिला के ये एक मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए। उसकी हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने के बाद जो है उसका हम डबल कर देंगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इतना एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पर काम करना है। तो हमें एक्चुअली में इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी। तो अगर आप देखें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हम कहते हैं भाई एक यहाँ पर क्या है, ये एक मिरर है, इसको जरा तोड़ के अगर देखें फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई एक ये हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है ना। और फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक दूसरा लेंस है जिसमें लिक्विड फिल किया गया, इसमें क्या है, लिक्विड फिल था, ठीक है ना। और ये लेंस है 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। आप देखिए हमने इसको तोड़ दिया और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करते भी हैं, ये देखिए, ठीक है ना। हमने ये वाले हिस्से अलग कर दिए, ये नीचे वाला हिस्सा अलग कर दिया, ये जो लेंस वाला था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अलग कर दिया, और ये ऊपर वाले हिस्से में देखिए तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये नीचे से इतना जितना लिक्विड भरा है ये कर्व की तरह आ जाएगा इसमें। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या करा, ब्रेक कर दिया। क्या करा, देखिए इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये रेडियस हमें पता है कितना, इसका रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर, और ऊपर से हम यहां से देख रहे हैं, इसी तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग फोकल लेंथ लिख लेते हैं, कुछ f1 है, इसकी फोकल लेंथ लिख लेते हैं कुछ f2 है, और इसकी कितनी होगी, ये मिरर है, इसको हम लोग fm लिख लेते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आती है वो हमें फॉर्मूला पता है, f ऑफ इक्विवेलेंट कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जितने भी लेंस के कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, लेंस, -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इस केस में देखिए मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, क्योंकि ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो फोकल लेंथ तो इसकी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहां पे तो वैल्यू हम बाद में इन्फिनिटी पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये f इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा और फिर इसका हम 2h कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे f1 निकालेंगे। तो 1 अपॉन f1 फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना है दोनों के लिए। तो पहले हम लोग ऊपर वाले के लिए निकालेंगे, तो 1 अपॉन f1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। तो यहां पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और फिर क्या है, हम ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर से देख रहे हैं। तो पहला सरफेस हमारे पास ये वाला है जो कि इन्फिनिटी है, प्लेन है, तो 1 बाय इन्फिनिटी माइनस ये r2, ये वाला कर्व है। तो ये ऑब्जेक्ट इधर का साइन कन्वेंशन क्या है, नीचे वाले को हम क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है, इसमें 9, तो वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन 9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कि इन्फिनिटी हो गई, ये वैल्यू आ गई
1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 9। देखिए ये माइनस है ना, तो इधर शिफ्ट किया तो ये वैल्यू। अब देख लेते हैं F2 के लिए, देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। अब पहले ये कितना है, ये कितना है 1.6, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.6 माइनस 1। तो पहले हमारे पास ये आ रहा है, पहले रेडियस आ रहा है, तो ये 1 अपॉन प्लस 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये नीचे वाला सरफेस फिर आ रहा है बाद में, ये R2 होगा हमारे लिए, ऊपर वाला R1 होगा। जो पहले आएगा वो R1 हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो R2 आएगा। हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट निकालना है हमें, हम क्या करें, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें तो हमारे पास FL की वैल्यू आ जाएगी। तो FL कितना होगा, इक्विवेलेंट लेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो 1 अपॉन FL इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस n अपॉन 9 प्लस 1.6 माइनस 1 अपॉन 9, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.6, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गई हमारे पास 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास 1 अपॉन FL आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, तो देखिए हमने क्या लिखा था, जो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FL माइनस 1 अपॉन FM। ये अभी हम लोगों ने कितना बताया, ये कितना हो रहा है इन्फिनिटी। देखिए फोकल लेंथ कितनी इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FL, और FL की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6, उल्टा लिखना होगा इसको, नीचे FL लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस 9 अपॉन 2 1.6 माइनस, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया, F इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा आपसे, ये H की वैल्यू जो है, ये H जो है वो 2F के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग को अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पर ही चेक करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, तो यहां पर ही हम लोग लिख लेंगे। तो H की वैल्यू कितनी है 2F, तो 2 ये हमने लिख दिया, और F की वैल्यू जरा आप देखिए कितनी आ रही थी, ये आ रही थी 2 टाइम्स ऑफ 1.6 माइनस 1, और ऊपर कितना आ रहा था 9। आप देख लीजिए यही वैल्यू अभी हम लोग ने यहाँ लिखी है, देखिए ये तो लिखी 9 अपॉन 2, ये लिखी, यही वैल्यू हमने F की यहां पर क्या कर दी, पुट कर दी। तो आप देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई एक्चुअली में 9 अपॉन 1.6 माइनस n, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। बस अब हमें बस वैल्यू चेक करके देखनी है, n की अलग अलग वैल्यू हम पुट करेंगे और h निकाल लेंगे, या आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चेक करना है हम लोग को, बस और कुछ काम नहीं करना है। तो जरा हम लोग इनको चेक करने के लिए इसको ऊपर कर, इतना समझ में आ गया है आई थिंक। अब हमें केवल ये ऑप्शंस चेक करने हैं, h की वैल्यू 9 अपॉन 1.6 माइनस n आ गई। तो जरा देखिए हम n की वैल्यू फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1 अगर हम लोग इसका देखते हैं, n की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए कितना 1.42 पुट करेंगे, तो 1.60 माइनस 1.42 अगर आपने रखा तो ये वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 42 था ये, तो ये 18 आ जाएगा, 0.18 को आप यहां से सॉल्व करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ गया 2, और ये आपने कैंसिल करा तो ये आ गया 50। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, H की वैल्यू 50 आ गई। सेकेंड ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, H इज इक्वल टू 9 1.6 माइनस कितना दिया है 1.35, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 0.25, ये कितना आएगा 0.25 को आप यहां से हटा के ऊपर 100 लिख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 36। तो देखिए बी ऑप्शन भी हमारा सही आ गया, 36 आ गया, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। सी और डी भी हम लोग चेक कर लेंगे भाई, उसमें तो कुछ नहीं बचा है, तो जरा सी और डी भी चेक कर लेते हैं। तो सी के लिए जरा देखते हैं, सी के लिए एन की वैल्यू कितनी है 1.45, एच इज इक्वल टू सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, दिस इज 9 डिवाइडेड बाय 1.60 माइनस 1.45, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ गया, इसको आप हटा के ऊपर 100 लिख दीजिए, और ये वैल्यू कितनी होगी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 हो गया, और ये 3 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 20, तो ये वैल्यू आ रही 60 सेंटीमीटर। एच इस केस में 60 सेंटीमीटर आना चाहिए, और दिया कितना है 65 सेंटीमीटर।
तो ये गलत आ गया, तो सी आंसर हमारा गलत हो गया, 65 नहीं बल्कि 60 आ रहा है। डी भी हम लोग चेक कर लें, तो जरा डी ऑप्शन चेक करके देखते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय कितना दिया है 1.60 माइनस 1.48, तो ये वैल्यू हो गई 9 डिवाइडेड बाय 0.12 ये तो बचेगा, इसको आप हटा दीजिए, ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप किससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड किया तो 25 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 75 सेंटीमीटर। h की वैल्यू 85 आ रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए बी हमारे केवल ऑप्शंस करेक्ट हैं, सी और डी जो है रॉन्ग हो गए। सी में वैल्यू h की 60 आ रही है और डी में वैल्यू 75 आ रही है। तो इस तरह से ये वाला सवाल हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू का ही सारा खेल था जो हमें आराम से निकालना आती है, और वो इस तरह से आप लोग को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल फॉर्मूला लगा के आराम से वैल्यूज आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे।